Unit 6 Integration. Integration is the reverse process of differentiation. It is used in dealing with the problem in which derivative of function is known and we want to find the function. डेरिवेशन इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. हम इंटीग्रेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक फंक्शन मालूम करना है जिसका हमें डेरिवेशन गिवन है. जिसका हमें डेरिवेशन गिवन होगा वो फंक्शन फाइंड करेंगे. देखें कि हमें मालूम है कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं तो वो उसका रूल ये है कि अगर एक फंक्शन है उसके ऊपर पावर x है यानी कि n पावर है तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स. इस n को हम आगे ले आते हैं और इसी n में से 1 को माइनस करते हैं. ये डेरिवेटिव का रूल है. और इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस होता है. कैसे होता है कि हमें कोई फंक्शन गिवन होगा उसके ऊपर कोई भी पावर हो, क्या करते हैं कि उसके पावर में 1 ऐड करते हैं, फिर वही पावर हम डिवाइड में रखते हैं. ठीक है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं, n को एज अ कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर n में से 1 माइनस करते हैं. इसमें क्या करते हैं, n में 1 ऐड करते हैं और वही n प्लस 1 नीचे लिखते हैं डिवाइड में. तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए. फर्ज करें कि हमें एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव गिवन है. वो फंक्शन ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि ये डेरिवेटिव किया हुआ फंक्शन है. एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया हुआ है. हमें मालूम करना है इसका फंक्शन, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था हमें वो मालूम करना है. उसके लिए मेथड ये है, ये इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इसके साथ हम लिखते हैं dx और इसका आंसर ये होता है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें वो फंक्शन मालूम करना है जिसका ये डेरिवेटिव है. अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को उठा के ये जो डेराइव्ड फंक्शन है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर. इसके साथ हम ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और dx भी लगाएंगे. ठीक है, ये ऐसे समझें कि ये कमांड्स हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की. तो अब क्या करते हैं, ये जो 3 है 3 को हम बाहर लिखेंगे और ये हम लिखेंगे सेम. अब इस रूल के तहत पावर में 1 ऐड करेंगे. यहाँ पावर क्या है 2, इस 2 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 3 और वही 3 नीचे भी लिखेंगे डिवाइड में और आगे लिखेंगे प्लस सी और ये 3 सेम लिखना है. 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस सी. हमें वो फंक्शन मिल गया. हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन को हम y से डिनोट करते हैं इस वजह से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी. ये हमें मिला है फंक्शन. देखें, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स. इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं. f डैश ऑफ x को हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं. देखिए, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, इसका होगा 3 को x के आगे लिखेंगे. देखें, 3 को x के आगे लिखा और 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा 2 आएगा. और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा. कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है. ओके, ये था इंटीग्रेशन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन. और मज़ीद चलते हैं कि ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये एस की तरह जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या है ये समझते हैं. ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है इज डिराइव्ड फ्रॉम एस, ये एस में से डिराइव की गई है. एस को हम इलोंगेटेड करते हैं, यानी कि इसको लंबा करते हैं ऐसे. ठीक है, एस को लंबा करेंगे इस तरह हो जाएगा. तो ये जो साइन है ये एस में से निकली है, जिसके माना ये है कि सम या टोटल. इट इज़ बिकॉज इंटीग्रेशन
is fundamentally about summing up in infinitesimal quantities over the given interval। यानी कि क्या करते हैं, ये सम की निशानी है जो बहुत छोटे से बहुत छोटे जो तमाम छोटी जो क्वांटिटीज हों उस उनको सम करने की ये निशानी है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। ठीक है, ये समझेंगे फंक्शन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ x इज इक्वल टू बी। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है इसलिए एक पॉइंट ए लेंगे, एक पॉइंट बी लेंगे। ए और बी के दरमियान में हम क्या करेंगे, ए और बी के ये एक लाइन खींचेंगे, यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे, और इनके बीच में हम क्या करेंगे, इनके पार्ट्स करेंगे ऐसे एक दो। ठीक है, ये मैं इसके पार्ट्स कर रहा हूँ। इसको डिवाइड करते हैं, इस स्पेस को। देखें, ये जो हमें पार्ट्स दिखने में आ रहे हैं ये है महदूद है, यानी कि डेफिनेट है। अब क्या करना है, इनको हम अगर फर्दर डिवाइड करेंगे ऐसे, अगर हम इसे डिवाइड करते जाएं, आखिरकार ये होगा कि ये बहुत स्मॉल, इनके इनके बीच में जो गैप होगा ये बहुत स्मॉल, छोटा सा होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा। तो इसलिए इसे कहते हैं इनफिनिटेसिमल क्वांटिटीज़, यानी कि इनके बीच में जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं जो ज़ीरो को अप्रोच करती हैं, ज़ीरो नहीं होती लेकिन ज़ीरो ज़ीरो को अप्रोच करेंगी। यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो विड्थ है, वो बिल्कुल स्मॉल होगी, जो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। इन सब को सम करने करने के लिए ये सिंबल लिखते हैं। इसका मतलब है सम आर टोटल। इंटीग्रेशन जो होती है वो एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए भी यूज़ होती है। देखें, ये एक कर्व है, इसके नीचे ये जो स्पेस है, ये जो रीजन है, देखें अगर ये जो वर्टिकल, ये जो रेक्ट एंगल्स हैं, ये देखें, ये जो रेक्ट एंगल्स हैं, अगर हम इनको फर्दर छोटा कर दें तो आखिरकार ये होगा कि ये सारा स्पेस फुल हो जाएगा, यानी कि फिल हो जाएगा। ये स्पेस सारा फिल हो जाएगा। ये रेक्टेंगल्स इतने छोटे हो जाएंगे कि हमें ये सारा ये शेडेड पोर्शन नज़र आएगा। तो अब क्या करना है, इस कर्व के नीचे हमें एरिया मालूम करनी है। तो एरिया मालूम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। और उसमें क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, यानी कि ये ए और बी लिखते हैं। और हमें वो फंक्शन कोई भी गिवन होगा उसका हम कर्व बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसका हम एरिया मालूम करेंगे। ये है एरिया का फार्मूला, एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला। यानी कि अच्छा, ये जो है इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन होती है, यानी कि सिर्फ ये साइन होती है, उसको कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। और जिसमें ये लिमिट्स गिवन हो उसे कहते हैं हम डेफिनेट जो है इंटीग्रेशन। ओके, अब क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं एरिया मालूम करने के लिए करने का। एक फंक्शन है, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है इस तरह। ठीक है, ये ओरिजिन है, हमें मालूम है ओरिजिन पे जो है एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। और ये यहाँ पे ये पॉइंट 1 लेते हैं और यहाँ पे 2। हमें मालूम करना है 1 से लेके 2 तक का जो स्पेस है इसकी एरिया मालूम करनी है। इसकी हम क्या करेंगे, एरिया मालूम करेंगे। ये 1 से लेके 2 तक का जो स्पेस है इसकी एरिया क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे।
इस फंक्शन को इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, और ए की जगह रखेंगे हम 0, और बी की जगह पे हम रखेंगे 2। ये समझें, ये हमारा ए है, ये जो ओरिजिन है इसे हम ए कहेंगे, और इस 2 को हम कहेंगे बी है, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, और ये लिखेंगे ए। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है, एरिया मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल ये है कि हम पावर में 1 ऐड करते हैं। ये 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 3, और वही डिवाइड में लिखेंगे। जब इंटीग्रेशन हो जाती है, सिंपलीफाई हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो सैम्पल है इसको सीधा करके ऐसे लिख के ये 0 नीचे लिखते हैं और 2 ऊपर। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब क्या करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां पे x है वहां 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखते हैं। इसकी जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे 2, 2 के ऊपर लिखेंगे 3 और डिवाइडेड बाय 3। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ 0 रखेंगे और ऊपर क्यूब लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 3। 0/3 ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या, बचेगा 2 पावर 3 का मतलब है 8 और ओवर 3। ये हमें एरिया मिली है, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के नीचे जो है हमें ये एरिया मिली है। हम इसका जो यूनिट है हमें मालूम नहीं है, इस वजह से हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर होता तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर है तो हम इसे कहेंगे मीटर स्क्वायर। बहरहाल यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। यह है इंटीग्रेशन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन।